अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर मिलता है इस कथा के करने से और इस व्रत के करने से। ये है पावन भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी। युधिष्ठिर बोले, तो कथा इस प्रकार है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि सबको लाभ हो। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सविस्तार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, अब मैं आपको भादो मास शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। जो ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा को जयंती एकादशी के नाम से कहते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की मूर्ति पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। इस कथा के दिन श्री विष्णु भगवान शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेश हो रहा है कि आप किसी प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्र आदि देवता का शत्रु था। आपने भुज बल से देवताओं पर विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन उंगल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर जाकर, हे राजन, मुझे 3 पग की पृथ्वी की दान दीजिए। बलि ने इस छोटी सी यात्रा को स्वीकार कर भूमि का दान करने को तैयार हो गए। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग नाप लिया। उस समय फिर राजा बलि ने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस सिर पर तीसरा पैर रखते ही वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब भगवान अपने चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर वहां उन्हें पैर में मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का व्रत विधि सहित करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः राजा बलि ने वामन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। तब से भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम एकादशी का दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। फलाहार इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ककड़ी आती है, इसलिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार है वामन एकादशी, झूला एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दान पुण्य कीजिए। पंडित को यथा जरूरीमंद को आप लोग जितना दान करेंगे उसका फल उतना ही अनंत मिलेगा। तो श्रीमन नारायण जय एकादशी।